तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो से मैं MS एक्सेल की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज मैं आपको MS एक्सेल के बारे में बेसिक से बताऊँगी और उसके अलावा मैंने इसमें जो फीचर्स और की पॉइंट कवर किए हैं वो MS एक्सेल 2016 को लेकर कवर किए हैं, जिससे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। किसी भी तरीके से आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपका जो भी एक्सेल की इन्फॉर्मेशन आपको है वो आपको पुराने वर्जन्स की है। मैं आपको इसमें नया वर्जन 2016 के हिसाब से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँगी। और उसके अलावा ये वीडियो आपका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो CCC का एग्ज़ाम हो, PPBCL का एग्ज़ाम हो या फिर आपका CPCT के एग्ज़ाम चल रहे हैं होने वाले हैं। तो ये सारे ही एग्ज़ाम जो भी कंप्यूटर को पूछते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से ले जाकर आपका एक अच्छे लेवल तक कवर करूँगी। और आज की वीडियो में इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और उसके लिए आपका बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो देख लीजिए कि मैं इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर कर रही हूँ आज। देखिए, आज की वीडियो में सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ MS एक्सेल का, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्सेल के बारे में, फिर उसके बाद है शॉर्टकट कीज़ जो एक्सेल की मेन शॉर्टकट कीज़ होती हैं, फिर कुछ फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूलेज जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। एक्सेल में तो बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं, पर मैंने आज के उस वीडियो में बेसिक फॉर्मूले लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर आपको एक्सेल की 2016 की स्क्रीन आपको दिख रही है, ठीक है। इस वर्कशीट में आप देखिए कि ये जो आपको सीट दिख रही है ये पूरी एक वर्कबुक है, क्योंकि इसमें क्या है ना, वर्कशीट का कलेक्शन होती है वर्कबुक। जो भी आपकी एक सीट होती है, ऐसे तो और ये एक सिंगल सीट है, बट सीट में आप और भी सीट ऐड कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो देखिए एक्सेल की 2016 स्क्रीन में क्या है। पहले जब आपकी जो इसके पहले के वर्जन है 2010 का भी आप वर्जन ले लीजिए, 7 का वर्जन ले लीजिए। 2007 वाले में क्या था कि एक जो वर्कबुक आप खोलते हो एक्सेल की, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ऐड होती थी और एक्स्ट्रा प्लस का साइन क्या होता था, 3 के अलावा आपको ऐड करनी होती थी। तो बट 2016 में ऐसा नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो वर्जन के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। 2007 तक तो ये था कि यहाँ पर एक वर्कबुक जो आप खोलते हो MS एक्सेल की, उसमें 3 सीट मिलती थी बाय डिफ़ॉल्ट खुली हुई। इसमें आपको सिर्फ सीट 1 एक ही सीट मिल रही है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है और वर्जन के अकॉर्डिंग है। अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए कि आप यहाँ पर आइए इस पूरे प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर आपको ये सेल्स दिख रहे हैं। इस सेल्स में क्या है, ये 1 2 3 4 करके ये जो नंबरिंग दिख रही है ये आपकी क्या है, रोज़ है। ये रो है आपकी, और यहाँ पर ABCD करके जो नंबरिंग दिख रही है ये आपके कॉलम है। तो ये सारे आपके कॉलम है और ये रो है आपकी। और जहाँ पर आपकी ये रो और कॉलम मिलती है, फॉर एग्जांपल A एक कॉलम है और 1 एक रो है, तो ये जहाँ पर मिलती है वो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट। इस पार्ट को सेल बोलते हैं। तो ऐसे ही जितने भी इस तरीके के आपको दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ये सारे आपके स्क्वायर हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं ये सारे ही आपके सेल्स हैं। तो ये सारे आपके सेल्स हैं, और जिस सेल पर आप एक टाइम पर काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इस सेल पे काम कर रहे हो या फिर किसी भी इस सेल पे काम कर रहे हो या इस सेल पे काम कर रहे हो, जिस सेल पर आप काम कर रहे होते हो उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। इसमें डेटा फीड कर रहे हो और डेटा में कोई चेंज कर रहे हो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि सेल तो सारे ही हैं और जिस पर प्रेजेंट में काम होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। अब जिस सेल पर आप काम कर रहे हो उसका नेम क्या है। नेम कैसे डिसाइड होता है, पहले कॉलम का नेम आता है फिर रो का नेम आता है। अगर ये A के 1 में है तो इसका नाम, इस सेल का नाम होगा A1, और ये नाम आपका ऊपर यहाँ पर होता है नेम बॉक्स। इस नेम बॉक्स में आता है कि किस सेल पर काम हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स किस लिए आता है कि जिस सेल पर आप काम करें उसका एड्रेस, उसका नेम बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी सी आपको ये दिख रही है पट्टी सी, ये होता है फॉर्मूला बार। आपने कभी फॉर्मूला लगाया है कहीं पर भी, तो फॉर्मूला क्या लगा हुआ है इस सेल में। अगर फॉर्मूला लगाया है मैंने, तो फॉर्मूला क्या है इस सेल पे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फॉर्मूला आपका यहाँ पर दिखाई देगा इस फॉर्मूले पर। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला ही दिखता है, और उसके बगल में आप देखिए ये टिक दिख रहा है, सही का निशान दिख रहा है। इसका मतलब होता है एंटर करना। जैसे ही आप इस पर टिक कर दोगे तो ये फॉर्मूला एंटर हो जाएगा।
और ये क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस मतलब कि ये फॉर्मूला हट जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी इस बार पूछे गए थे आपके एग्जाम में, यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो टिक है इसका मतलब क्या होता है। टिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एंटर करने का, और क्रॉस मतलब डिलीट करना या कैंसिल करना, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये फंक्शन के लिए एफ दिया होता है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये क्या होता है, ये देखिए स्क्रॉल बार है। ये सीट बड़ी सी सीट होती है तो इसमें ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार्स होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये सिर्फ ग्रीन में ये छोटी छोटी बटनें दिख रही हैं। इसका मतलब क्विक एक्सेस क्या है कि आप जल्दी से ही कुछ आपको काम करना होता है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये जो बटन है देखिए, इससे आप जो आपने ये बनाई है सीट, इसको सेव कर सकते हो। तो डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्विक एक्सेस बोलते हैं, सेव करने के लिए है। तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये वाला क्या होता है, ये अनडू करने के लिए होता है। मतलब आपने कुछ भी गलत कर दिया है तो उसको आपको हटाना है, पिछले वाले एक्शन में जाना है, तो अनडू करने के लिए। उसी तरह यहाँ पर ये रीडो करने के लिए होता है कि जो आपने एक बार किया है आपको फिर से रिपीट करना है, उसके लिए यहाँ पर रीडो करने के लिए होता है। तो ये जो आप पार्ट आते हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार के आते हैं। अब देखिए इस सीट को क्या नाम देंगे वो आपका यहाँ पर ऊपर टाइटल बार में आएगा, बुक 1 एक्सेल। बाय डिफ़ॉल्ट तो बुक 1 ही सेव होता है क्योंकि ये एक वर्क बुक है, तो वर्क बुक को आप बुक 1 के नाम से इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये बुक 1 के नाम से अगर आप इसका नाम चेंज करोगे तो जो नाम दोगे यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सबसे ऊपर क्या होता है आपका, ये टाइटल बार होता है। ये आपकी क्लोज की बटन है, सीट क्लोज करने के लिए। यहाँ पर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के ऑप्शन होते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये फाइल टैब आता है, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सेव करने का ऑप्शन जैसे आपको ऊपर था इसमें भी मिल जाएगा, सेव एज का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपको किसी और नाम से इस फाइल को सेव करना है, प्रिंट करना है, वो सारे ऑप्शन आपको फाइल टैब में मिल जाएंगे। उसके बाद ये पूरा जो एक हिस्सा होता है, इसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं, सारे बटन और सारे टैब होते हैं, इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, ये नाम का भी आपको जानना जरूरी है कि नाम भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ बता दी, ये रिबन हो गया। रिबन में ये सारे होम का टैब है, सीट का टैब है, ये फाइल का टैब है, ये सारे टैब होते हैं। इंसर्ट का टैब हो गया, पेज लेआउट का टैब हो गया, ऊपर होता है टाइटल बार, ये होता है फॉर्मूला बार, ये क्योंकि एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर रोज़ है आपकी, ये कॉलम है। जिस सेल पे काम कर रहे हो वो होता है एक्टिव सेल। अब अगर आप कभी राइट क्लिक करते हो किसी भी सेल पर जाकर तो ये आपका छोटा सा ये मिनी टूल बार, ये तो ऊपर का टूल बार है, ये मिनी टूल बार ओपन होता है जिसमें देखिए फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट का साइज होता है और उसके अलावा कलर वगैरह देने का ऑप्शन होता है, बोल्ड इटैलिक करने का ऑप्शन होता है। आपने देखा होगा खुद, ये मिनी टूल बार आपका उसमें भी आता है, वर्ड में भी आता है। तो ये होता है, इसको बोलते क्या है ये आप जान लीजिए, इसको बोलते हैं मिनी टूल बार। ये आपका फॉन्ट के लिए टूल बार है, ये मिनी टूल बार है। उसके अलावा राइट क्लिक करने पर आपको ये ऑप्शन भी, एडिट करते हो तो एडिट के ऑप्शन में आपको ये मिलता है। मान लो आपको कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, ये जो ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट का आता है इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन था आपका वर्कशीट के बारे में, वर्कबुक के बारे में, कि एक्सेल की जो सीट होती है उस पर क्या क्या ऑप्शन होते हैं और क्या क्या बोला जाता है। तो उसको आप ज़रूर अच्छे से देख लीजिए एक बार। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ वर्कशीट के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो स्प्रेडशीट को खोलने का ऑप्शन कहाँ से, ओपन कैसे करते हैं। तो आप स्टार्ट पे जाओगे, फिर MS ऑफिस पर जाओगे और फिर MS एक्सेल, फिर उस MS एक्सेल पे आप क्लिक कर दोगे तो आपकी एक्सेल की वर्कबुक ओपन हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, सबको पता होगा। फिर सेल की एड्रेसिंग कैसे करते हैं, मतलब सेल को जो नेम कैसे दिया जाता है। तो देखिए, वर्कशीट के रोज और कॉलम के प्रतिच्छेदन को, मतलब वर्कशीट का जो रो और कॉलम जहाँ पर मिलता है उसको हम सेल कहते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब सेल जो होता है वो वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें आप डेटा, टेक्स्ट, नंबर, ये सब इन सबको एंटर करते हो। ठीक है, वर्कशीट के किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, जो आप नेम होता है उसका वो यूनिक होता है। और वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो कॉलम के लेटर से और रो के नंबर के मिलने से बनता है और उसमें कॉलम का नेम पहले आता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कॉलम D और रो 16 वाले सेल का एड्रेस क्या होगा, B16, पहले कॉलम का आया फिर रो का नंबर आया। समझ में आ गया कैसे आपको सेल का नेम दिया जाता है। जिसका कॉलम A और रो 2 है तो उसका क्या आ जाएगा, अगर कॉलम A है और रो 2 है तो A2 एड्रेस हो जाएगा उसका। इसी प्रकार सेल एड्रेस E7 बताता है कि इसका कॉलम क्या है, E है, और रो क्या है, 7 है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सेल की एड्रेसिंग कैसे होती है। चलिए नेक्स्ट अब हम बताते हैं कि वर्कबुक जो होती है उसको सेव करने के कहाँ ऑप्शन होते हैं। बहुत जगह से ऑप्शन मिलते हैं। देखिए, पहले तो सेव करने के लिए ऑप्शन आपको
कहाँ मिलता है, फाइल मेन्यू में जाओगे तो फाइल मेन्यू में आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर सीट में हम जाते हैं, ये फाइल मेन्यू है, फाइल में भी आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा एक्सेल का स्टैंडर्ड जो टूल बार होता है, मतलब क्विक एक्सेस टूल बार सबसे ऊपर होता है, ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें भी ये सेव का ऑप्शन है। तो यहाँ भी आपको ये सेव का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो। 2 ऑप्शन हो गए। उसके अलावा आप डायरेक्ट शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, कंट्रोल के साथ S दबाकर भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, अब हम बताते हैं कि स्प्रेडशीट को प्रिंट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। तो जो बताया था मैंने आपको, फाइल मेन्यू दिया होता है, फाइल मेन्यू में आप क्लिक करोगे तो प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप स्प्रेडशीट को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई हैं आपकी वर्कबुक की। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। जो पॉइंट्स जो हैं आपके, वो आपके 2016 के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, मतलब 16 की अपडेटेड वैल्यूज़ हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने होते हैं वर्कशीट में 2016 के अकॉर्डिंग। 1048,576 रोज़ हैं, 1048,576 रोज़ हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। ये आपके एक वर्कशीट में इतना होता है, इतनी रोज़ होती हैं और इतने कॉलम्स होते हैं। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स एक सेल में कितने होते हैं, एक सेल में टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने होते हैं, तो 32,767 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सीट्स इन अ वर्कबुक। अब ये पूछा गया था क्वेश्चन कि एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है, तो मैंने आपको दिखाया था कि बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सीट होती है एक वर्कबुक में। एक वर्कबुक में कलर्स कितने होते हैं, 16 मिलियन कलर्स प्रोवाइड किए गए हैं, 16 मिलियन कलर्स। ठीक है, जूम रेंज कितनी होती है, 10% से लेके 400% तक की जूम की रेंज दी हुई है। तो ये डेटा आपका 2016 के अकॉर्डिंग अपडेटेड है, इसको आप एक बार ज़रूर नोट कर लीजिए, या फिर आप इसको, क्योंकि आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें याद ना रहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट जो भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट में मूव करती हूँ। नेक्स्ट आपको मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताती हूँ जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, और ये काफ़ी जगह काम आते हैं, लाइक वर्ड में भी मिलते जुलते ही शॉर्टकट्स हैं। देखिए, ओपन करनी है वर्कबुक तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ओ से ओपन होता है, डायरेक्ट समझ में आ गया आपको। न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है तो कंट्रोल के साथ आपको एन प्रेस करना है। सेव करने में क्या हो जाएगा, Ctrl+S हो गया। प्रीव्यू करना या प्रिंट करना, उसके लिए Ctrl+P हो गया। फिर आपको वर्कबुक क्लोज करनी है तो उसके लिए Ctrl+W होता है। हेल्प ऑप्शन ओपन करना है वर्कबुक में तो F1 हो जाता है। स्पेलिंग चेक करनी है आपको रन में जाकर डायरेक्ट, तो उसके लिए F7 होता है शॉर्टकट। कैलकुलेट वर्कशीट का आपको कैलकुलेशन करनी है तो उसमें आपको F9 होता है। फिर उसके बाद क्रिएट एन एब्सोल्यूट नॉर्मल मिक्स्ड रेफरेंस, अगर आपको एब्सोल्यूट नॉर्मल या फिर मिक्स्ड रेफरेंस क्रिएट करना है उसके लिए F4 होता है। ये क्या होता है ये आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी, अगर आपको नहीं पता है ये, मगर अभी आप इसका शॉर्टकट जान लीजिए क्या होता है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं कि नेविगेशन जो हम करते हैं ऊपर नीचे इधर उधर मूव करते हैं सीट में, वो कैसे करते हैं। देखिए, अगर सेल के ही मूव बिटवीन सेल्स, मतलब सेल के ही आगे पीछे मूव करना है, उसमें क्या है, सेल के ऊपर मूव करना है अप एरो होता है, सेल के नीचे के लिए डाउन एरो है, बगल वाले के लिए लेफ्ट का एरो हो गया, और इधर राइट वाले के लिए राइट का एरो प्रेस कर दो। जिस सेल में है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए उसी सॉर्ट से आप एरो प्रेस करते हो। अब देखिए, ये तो आपका सेल के लिए हो गया, सारे ही आपके सेल के लिए हैं, मगर आप दूसरी तरह से बता रही हूँ मैं आपको कि आप जिस सेल में हो आप उसके राइट वाले सेल में आपको मूव करना है एंड डेटा की एंट्री करनी है। जल्दी जल्दी डेटा की एंट्री करते हैं, तो जैसे हमने जिस सेल में डेटा एंट्री की है उसके राइट वाले में करनी है, फिर उसके राइट वाले में करनी है, तो आप सिर्फ टैप प्रेस करते जाओ। एक में डेटा एंट्री की, टैप किया, दूसरा डेटा फिर एंट्री की, फिर टैप किया, दूसरा डेटा किया। ठीक है, लेफ्ट वन सेल मतलब लेफ्ट वाले सेल में अगर आपको मूव करना है तो शिफ्ट के साथ टैप प्रेस करो, तो उससे आप लेफ्ट वाले टैब में मूव कर जाओगे। ठीक है, नीचे वाले सेल में एंटर करना है तो उसके लिए क्या हो गया, एंटर प्रेस करो। पहले आपने जिसमें डेटा एंटर किया है एंटर कर दो, आप नीचे वाले सेल में आ जाओगे। फिर उसी तरीके से जितने भी शॉर्टकट्स मैं आपको इससे बता रही हूँ, अप वन सेल मतलब ऊपर वाले सेल में आपको एंट्री करनी है, डेटा बाई चांस गलत हो गया है, एडिट करना है तो शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना होता है। ठीक है, अगर जो स्क्रीन आपकी जितनी खुली है उस स्क्रीन के नीचे की स्क्रीन पे मूव करना है तो पेज डाउन प्रेस करना होता है। किसी भी स्क्रीन के ऊपर की स्क्रीन में मूव करना है तो पेज अप प्रेस करना होता है। आप कहीं भी हो, आपको सेल 1 में जाना है, फर्स्ट सेल में जाना है। ठीक है, पूरी सीट का जो फर्स्ट सेल होता है उसको बोलते हैं A1। ठीक है, तो A1 सेल में जाना है तो आपको Ctrl+Home प्रेस करना होगा, और अगर लास्ट सेल में जाना है तो Ctrl+End प्रेस करना होगा।
ठीक है। गो टू डायलॉग बॉक्स, अगर आपको डायलॉग बॉक्स में जाना है तो F5 प्रेस करना होता है। तो ये हो गई है आपकी नेविगेशन की। चलिए अब मैं आपको एडिटिंग के लिए कुछ बता देती हूँ कि एडिटिंग में कट के लिए अगर आपको कट करना होता है तो कट के लिए होती है Ctrl+X, कॉपी करने की क्या होती है Ctrl+C, पेस्ट करने की होती है Ctrl+V, अंडू करने के लिए होती है Ctrl+Z, रीडू करने का ऑप्शन होता है Ctrl+Y, फाइंड करने का ऑप्शन होता है Ctrl+F, रिप्लेस करने का होता है Ctrl+H, सिलेक्ट ऑल, पूरा सेलेक्ट करना है जितना भी पोर्शन लिखा हुआ है इसमें तो Ctrl+A, और किसी भी एक्टिव सेल मतलब जिस सेल पे आप काम कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, उसमें एडिटिंग करने के लिए आपको F2 प्रेस करना होता है। और आपको क्लियर करना है उस सेल का पूरा कंटेंट जो भी उस सेल में है तो उसके लिए आपको डिलीट प्रेस करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं कुछ फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट्स में। अगर आपको बोल्ड करना होता है जो भी आपने कंटेंट इसमें टाइप किया है तो Ctrl+B होती है। इटैलिक में उसका फॉन्ट चेंज करना है तो Ctrl+I होता है। अंडरलाइन करना है तो उसके लिए होता है Ctrl+U। ओपन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, आपको वो डायलॉग बॉक्स ओपन करना है जिसमें सेल की फॉर्मेटिंग होती है तो उसके लिए Ctrl+Shift+F होता है। सेलेक्ट ऑल के लिए मैंने पहले ही बताया था Ctrl+A होता है। सेलेक्ट एंटायर रो, पूरी रो आपको अगर सेलेक्ट करनी होती है तो उसके लिए आप Shift+Space प्रेस करोगे। पूरा कॉलम अगर सेलेक्ट करना होता है उस कॉलम पे क्लिक करके आप Ctrl+Space करोगे। ऐसे आपको अगर आपको रो करनी है तो आपने उस रो के स्टार्टिंग में इंटर मतलब क्लिक किया और फिर Shift+Space कर दिया तो पूरी रो सेलेक्ट हो गई। उसी तरह स्टार्टिंग में कॉलम नंबर पे आपने क्लिक किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो Ctrl+Space कर दिया तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। हाइड सेलेक्टेड रोज, आपने जो रो सेलेक्ट किया उसको हाइड करना है तो उसके लिए Ctrl+9 होता है। हाइड सेलेक्टेड कॉलम, यही सेम आपको कॉलम सेलेक्ट करना है जो आपने सेलेक्ट किया है उसको हाइड करना है तो उसके लिए Ctrl+0 होता है। तो देखिए ये आपके सारे शॉर्टकट्स कवर हो गए हैं। उसके अलावा सीट कैसी होती है, सीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने कवर कर ली है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जो आपको आने ही चाहिए एक्सेल के लिए और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो वो 10 बेसिक फॉर्मूले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। बिकॉज आज के लिए आपका इतना कंटेंट इनफ है। ये कंटेंट आप पढ़ लो, इसको आप 1-2 बार देख लो जिसमें आपको बेसिक चीज़ें आ जाएं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 10 बेसिक फॉर्मूले बताऊंगी। जो बेसिक फॉर्मूले आपको ऐसे बताए जाएंगे कि कैसे आप उसको अप्लाई करते हो, क्या कंडीशन रखी जाती है, कैसे रिजल्ट आता है, किस उसमें फॉर्मूला गलत हो सकता है। तो वो सारे बेसिक पॉइंट्स मैं आपको फॉर्मूले के बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपका जैसे ही आएगा आप वो फॉर्मूले देखोगे। चलिए ऐसे ही आप वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।